हाँ, तो चलिए भाई ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट तेज सिमरकाम लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए और एक खास ज़बरदस्त जानकारी लेके। जी हाँ, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 240 स्कूलों की मान्यता खत्म होने की स्थिति पर है। साथ ही चिट फंड में पैसे गँवाने वाले भाइयों लोग के लिए अच्छी खबर है कि चिट फंड के जो कंपनी जो पैसे गँवाए थे वो वापस आएँगे। सरकार बहुत सारी व्यवस्था कर रही है उसके लिए। साथ ही साथ एसआई भर्ती को लेकर भी गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। साथ ही आज की इस वीडियो पर हम आप लोग को बताएंगे मंत्री सिंहदेव धान खरीदने और एंथेनल बनाने की मांग को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो इन तमाम बड़ी अपडेट और खबर के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो अपना सपोर्ट प्यार बने रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 240 स्कूलों पर जो मान्यता है उसको खत्म करने की जो खबर है सामने निकल कर आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने फीस समिति गठन नहीं करने पर 240 निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने वाले 240 स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि कई बार सूचित करने के बावजूद अशासकीय विद्यालय में फीस विनिमय अधिनियम का पालन नहीं किया गया। वहीं कार्यों में लापरवाही बरतने पर इन स्कूलों के नोडलों की भी जो वेतन है रोक दी गई हैं। साथ ही इसके साथ स्कूलों को आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द ब्लॉक कार्यालय में जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए इस तरह से जो आज के डेट पे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ जो निजी स्कूलें हैं 240 निजी स्कूलें उसको बंद कर दी गई है, मतलब जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया है। चलिए हम आप लोगों को कारण भी बता के चलते हैं। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक प्राचार्यों पर पालक शिक्षक संघ बनाने में लापरवाही का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर फीस नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 140 नोडल प्राचार्यों का वेतन को रोक दिया गया है। 240 स्कूलों की जो मान्यता है उसको खत्म कर दिया गया है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से न्यूज और अपडेट सामने निकल कर आ रही है। निजी स्कूलों की मनमानी को लेके, फीस की मनमानी को लेके तरह तरह के जो शिकायत है आए दिन देखने को मिल रहे थे, उसी को लेके आज फाइनली जिला शिक्षा अधिकारी ने 240 स्कूलों की मान्यता को खत्म कर दिया है। 140 नोडल प्राचार्यों का वेतन पर रोक करने की कार्रवाई भी की गई है। चलिए तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि चिट फंड कंपनी को डूबे पैसे वापस करने के लिए सरकार नई व्यवस्था कर रही है। जहां पैसों की कई गुना कर लौटाने का लालच देकर लोगों से पैसे निवेश कराने वाली एक और चिट फंड कंपनी के खिलाफ रायपुर कलेक्टर ने संपत्ति कुर्क कर आदेश दिया है। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एसएसपी के प्रतिवेदन पर रायपुर के कलेक्टर ने निष्पक्षों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कंपनी के डायरेक्टर के स्वामित्व की जी रोड में स्थित नेशनल कॉर्पोरेट पार्क के तीसरी मंजिल में 2 ऑफिसों को कुर्क किए जाने के आदेश दिए हैं। जी आरोप है कि इन चिट फंड संबंधी अपराध में कुल 965 निवेशकों को 2270 पॉलिसी और ब्रांड कराकर कुल 4 करोड़ 10 लाख रुपए का निवेश करवाकर धोखाधड़ी की है। कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सन इन साइंड इंफ्राडील कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजवीर सिंह की संपत्ति पर नामांतरण और बंटांकन, सीमांकन एवं बिक्री पर रोक लगाने के भी आदेश दिए हैं। बता दें कि चिटफंड कंपनी के प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी सप्ताह कलेक्टर ने गुरु कृपा इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह और माइक्रो फाइनेंस की कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो चलिए इस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि इन तरह के जो विभिन्न चिटफंड कंपनियों में जो पैसे लोगों के डूबे थे, अब सरकार उनके संपत्ति पर कुर्क करके उन पैसों से निवेशकों को पैसे को वापस करने की जो व्यवस्था है सरकार कर रही है। आप भी चिटफंड कंपनी में अपने पैसे गंवाए थे कि या नहीं, नीचे कमेंट पर अपना विचार जरूर से रखिएगा। और इन तमाम बड़ी जो खबरें और अपडेट है आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम या फिर वेबसाइट पर जरूर से विजिट कीजिए, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और अगर हम बात करें एसआई भर्ती को लेकर, गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती बहुत ही जल्द उसका जो भर्ती प्रक्रिया है आगे बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रुकी हुई एसआई भर्ती परीक्षा पर कहा, कोरोना संकट की वजह से तमाम प्रक्रियाएं रुकी हुई थी, युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। तो चलिए इस तरह से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने बयान में जारी किए हैं कि एसआई जो भर्ती है छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्दी उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। और इसको लेकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए 1,24,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे थे। हालांकि उनको सीएम हाउस तक पहुंचने नहीं दिया गया, पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था। मिला के भर्ती परीक्षा शुरू न होने की वजह से नाराज अभ्यर्थियों ने बड़ी आंदोलन भविष्य में करने की चेतावनी भी दे रखी है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 2018 से एसआई भर्ती रुकी हुई है, जिसको लेकर अब तक न भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकी है। इस तरह के तमाम बड़े मामलों को लेकर एसआई भर्ती के अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं। तो अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर और धान से एथेनॉल बनाने की मांग को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी मांग रखी है। बजट पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में शामिल हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने और धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने को लेकर कई मांगे रखी हैं, जो कि आगे हम आप लोगों को पूरी विस्तार से बताएंगे। खबर जैसे कि सामने निकल कर आ रही है कि वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में शामिल हुए थे। टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की मांगों और सुझावों से केंद्र सरकार को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मंत्री भूपेश बघेल के असम प्रवास पर होने के कारण वाणिज्य कर मंत्री सिंहदेव ने बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किए थे। टीएस सिंहदेव ने राज्य की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2022 के बाद ही जारी रखने और एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर लाने, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के केंद्रीय योजना के अधिस्थापन, साथ ही धान से इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी प्रदान करने की मांग रखी है। उन्होंने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति देने, साथ ही सामाजिक पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, खनिज रॉयल्टी की दर बढ़ाने तथा रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने की मांग भी रखी है। साथ ही किसानों को लेकर टीएस सिंहदेव ने बताया कि अगले केंद्रीय बजट में मानवाधिकार पट्टाधारी किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करने और उन्हें सालाना 6,000 के स्थान पर 12,000 रुपये देने की मांग रखी है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाबार्ड या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज के दर पर ऋण उपलब्ध कराने को लेकर भी अपनी मांग रखी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उद्यम में ब्याज अनुदान देने और अंतर्देशीय परिवहन अनुदान देने, सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की राशि बढ़ाने तथा कोयला और लोह अयस्कों में रॉयल्टी की लंबित राशि जल्द जारी करने की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बात की है। तो चलिए, इस तरह से जो खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रही है आज के इस डेट पे कि मंत्री टीएस सिंहदेव ने बजट पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैठक में आवश्यक चर्चा की। हाँ, तो चलिए, इस तरह से छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो पे हमने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करते हैं जो जानकारी है आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।